उत्तर प्रदेश के शामली में एक योगा टीचर को हिंदू संगठनों के विरोध के चलते स्कूल से निकाल दिया है। ये कार्रवाई स्कूल में तब की गई जब अभिभावक हिंदू संगठन के लोगों के साथ स्कूल में विरोध करने के लिए पहुंच गए, जहां अभिभावकों और प्रधानाचार्य के बीच जबरदस्त कहासुनी की खबर है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है और अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग टीका लग सकते हैं, आप लंबा छोटा टीका कैसे तय करेंगे इस चीज के लिए? आपको अधिकार किसने दिया? ये बहस अभिभावकों और स्कूल प्रिंसिपल के बीच इसीलिए हो रही है क्योंकि योग टीचर ने छात्र छात्राओं के माथे से तिलक और हाथों से कलावा हटाने को कह दिया। इसी की जानकारी बच्चों ने परिजनों को दी तो इसके विरोध में हिंदू संगठन के लोग परिजनों के साथ स्कूल पहुँच गए। तो गुड़िया ने मुझे बताया कि कलावा उतारने के लिए बोला गया है, तो मैं यही पूछने के लिए आया था कि क्यों बोला गया है। विवाद आगे बढ़ा तो स्कूल प्रिंसिपल ने महिला योग टीचर को अपने केबिन में तलब कर दिया। This is not allowed for small children. आप फिर भी अपनी बात को रखने की कोशिश करे जा रहे। इतना सब होने के बाद योग टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया। वो सस्पेंड ही नहीं, मैंने निकाल दिया। एक गलती पर ही अगर उन्होंने जरा सी कोशिश भी की है, सस्पेंड ही नहीं हुआ, मैं उस टीचर को ही स्कूल से बाहर कर दूं। दरअसल इस पूरे विवाद को लेकर अखिल अभिभावक विद्यार्थी परिषद ने स्कूल में जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद स्कूल ने योग टीचर को निकाल दिया। इधर दिल्ली में गरीबों को मिलने वाले राशन को लेकर रेखा गुप्ता सरकार एक नया स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाने की तैयारी में है। खबर यह है कि बहुत जल्द ही पूरे शहर में स्मार्ट पीडीएस प्रोजेक्ट को लागू कर दिया जाएगा। अब इस नए सिस्टम के बारे में आपको और भी बताते हैं। इस नए सिस्टम के आने से राशन कार्ड से जुड़ी हुई तमाम सेवाएं और अनाज का जो वितरण है वो पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, जिससे राशन की कालाबाजारी और धांधली पर लगाम लगेगी। ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस नई डिजिटल बदलाव से अब राशन कार्ड धारकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और राशन वितरण की लाइव ट्रैकिंग भी इससे संभव हो सकेगी। अब आपको ये भी बताते हैं इस नए सिस्टम के आने से दिल्ली में क्या कुछ बदल जाएगा। सबसे पहले आप ये जानिए, एक तो राशन कार्ड जो है वो अपग्रेड होकर क्यूआर कोड से लेस हो जाएंगे। इसके अलावा जिसमें डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा भी होगी। लाभार्थियों की पहचान के लिए फेस रीडिंग मशीन लगाई जाएगी, यानी कि सब कुछ और आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताते हैं बायोमेट्रिक मशीन से वेरिफिकेशन को यहाँ पर हटाया जा सकेगा। घर बैठे अपने राशन से जुड़ी हुई पूरी जानकारी क्या है आप वहीं से ट्रैक कर पाएंगे। किसी का नाम जोड़ना हो, किसी का नाम हटाना हो, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपकी ही लाइफ को कैसे और आसान बनाया जाए, इसी के लिए सरकार इसकी कोशिश कर रही है। देखिए, आपको यह भी बता दें, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक इस वक्त कावड़ यात्रा धूमधाम से निकलती है। शासन से लेकर प्रशासन तक बाबा के भक्तों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने कावड़ यात्रा का प्रमोशन करने वालों को इनाम देने का ऐलान कर दिया है। बिहार पर्यटन विभाग में कावड़ यात्रा रील बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। इन वीडियो की मदद से बिहार सरकार सांस्कृतिक विरासत का प्रमोशन कराने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग की शर्तों के आधार पर कावड़ यात्रा पर रील बनानी होगी। रील बनाने वालों में पहला पुरस्कार 3 लाख रुपए का दिया जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर आने पर 2 लाख मिलेंगे और तीसरे पायदान वाले को कुल 1,50,000 रुपए मिलेंगे। वहीं 2 अतिरिक्त पुरस्कार पर इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 मिलेंगे। इतना ही नहीं, जो वीडियो सेलेक्ट होने पर 45 दिनों तक निगरानी होगी, जिसके लाइक, शेयर और व्यूज देखे जाएंगे। वहीं वाराणसी में शिवसेना समर्थकों ने सावन महीने में ज्ञानवापी परिसर में नमाज बंद कराने की मांग की है और श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजा करने की मांग को लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। यदि गर्भगृह के अंदर प्रथम दिन इन लोगों को दर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दिया गया तो हम लोग आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे, जिसके जिम्मेदारी मंदिर परिषद का होगा। दावा किया है कि सावन में शिव भक्तों को नमाजी चढ़ाते हैं, ऐसे में 1 महीने तक नमाज पर रोक लगाई जाए।